यार आजकल अगर आप सोशल मीडिया देखें ना तो आपको ऐसा लगेगा जैसे पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो सिर्फ सोशल मीडिया पे ही खेल रही है, परफॉर्म कर रही है, और जो पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं वो सिर्फ सोशल मीडिया पे परफॉर्म कर रहे हैं। इसलिए क्योंकि मतलब कल से मैं देख रहा था कि मतलब ये कल से क्या बल्कि उससे पहले से जब से ये फ़ाखर को भी जो ड्रॉप किया है पाकिस्तान टीम से, तो सोशल मीडिया पे एक मतलब एक जंग छिड़ी हुई है। लेकिन कल से एक नया सिलसिला स्टार्ट हुआ, जैसे ही बाबर आजम लैंड हुआ ऑस्ट्रेलिया में, तो जी सिलसिला स्टार्ट हुआ कि जी वो बाबर आजम को बड़े फैंस ने वहाँ रिसीव किया और सेल्फियाँ ली वगैरह वगैरह करके। फिर रमीज़ राजा साहब ने एक चुटकुला छोड़ा कि जी बाबर आजम जो है वो विव रिचर्ड से बेसिकली कंपैरिजन किया, सर विव रिचर्ड से। फिर आज जो है एक वीडियो रिलीज़ की गई सर रिचर्ड्स की, जिसमें वो बाबर आजम की तारीफ़ कर रहे हैं वगैरह वगैरह कर रहे हैं। ठीक है ना, वो नहीं है पुरानी, अल्लाह बेहतर जानता है। उसके अलावा और कई पोस्टें हैं, मतलब कैसे बोलते हैं क्रिकेट फैंस वगैरह की, अब वो बॉट्स हैं जो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन ऑब्वियसली बात है वो बाबर आजम की तारीफ़ में और सपोर्ट में। ठीक है, अब मसला ये कि यार एक तो सर विव रिचर्ड्स हो या माइकल एथर्टन हो या नासिर हुसैन या कोई भी फॉरेन प्लेयर हो, ठीक है, अब उसको क्या पड़ी है, उसको कोई पागल कुत्ते ने तो काटा नहीं है कि भाई वो बाबर आजम की बुराई करेगा। सीधी सी बात है, इसलिए क्योंकि एनी नॉन पाकिस्तानी प्लेयर, व्हाट डज ही अचीव आउट ऑफ लाइक मेकिंग एनी सॉर्ट ऑफ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, तो वो तो अपना जो एक थीम है, जो एक क्लीशे थीम है, उसी पे रहेगा कि जी बाबर आजम वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है। ठीक है, तो दैट्स नॉट अ बिग सरप्राइज। माइक यहाँ पर नासिर हुसैन ने जब बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, सरफराज को ड्रॉप किया फॉर द लास्ट 2 टेस्ट अगेंस्ट इंग्लैंड, तो नासिर हुसैन ने तो यहाँ तक मतलब वार्निंग दे दी थी कि जी अब पता चलेगा पाकिस्तान क्रिकेट को बाबर आजम के बगैर क्या होगा। ठीक है, हुआ ये कि पाकिस्तान दोनों टेस्ट जीत गया और सीरीज़ भी जीत गया। ठीक, अब मसला ये कि दिस इज़ नॉट टू से कि बाबर आजम जो है वो मतलब एक बड़ा बैट्समैन नहीं है, बिल्कुल है। लेकिन भाई मेरे, अगर आप ये समझते हो कि सिर्फ सोशल मीडिया पे पोस्टें करने से, ये इस किस्म की वीडियोस चलाने से, कैंपेन पीआर कैंपेन करने से एक बंदा जो है उसका कैरियर को फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। बिकॉज एज अ क्रिकेटर ही, एज अ बैट्समैन, एज अ टॉप बैट्समैन, ही हैज़ टू गेट रन्स। अभी जो 3 वनडे मैचेस होने जा रहे हैं, 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस होने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, ही हैज़ टू गेट रन्स देयर, बिकॉज इन रिसेंट टाइम्स ही हैज़ नॉट परफॉर्म अप टू हिज लेवल, इनफैक्ट मच बिलो इट, तो ही हैज़ टू गेट रन्स। ठीक है, वो रन्स करेगा, वाह वाह होगी, उसके सबसे बड़े क्रिटिक भी मतलब वाह वाह करेंगे, इसलिए क्योंकि व्हेन यू गेट रन्स तो क्या आदमी बोल सकता है। ठीक, अब मसला ये कि जी बात यह है कि एक ऐसा इंप्रेशन दिया जा रहा है जैसे बाबर आजम के साथ बड़ी ज़्यादती हुई है, बाबर आजम को निकालना नहीं चाहिए था। बात यह है कि भाई मेरे, बाबर आजम है, एक बैट्समैन है, एक अच्छा प्लेयर है पाकिस्तान के लिए, लेकिन वो पाकिस्तान टीम से बढ़ के नहीं है यार। तो जब आपको ये फील होने, जैसे मुझे ये फील हुआ कि जब आपको ये फील होने लगता है कि एक प्लेयर जो है वो कप्तानी मतलब जो कुछ लास्ट ईयर से हुआ है उसके साथ, उसके बाद से ही हैज़ नॉट कंट्रीब्यूटेड वेरी पॉजिटिवली टू द ड्रेसिंग रूम एनवायरनमेंट, दैट्स माई असेसमेंट गिवन जो मेरा एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ, और इट हैज़ ऑल्सो अफेक्टेड हिज बैटिंग। ठीक, अब मसला ये है कि भाई बाबर आजम मतलब रन्स करेगा, हर आदमी उसकी तारीफ़ करेगा, और बाबर आजम हैज़ टू परफॉर्म अप टू हिज लेवल। अब वीडियो चलाई जा रही है, उसकी पुरानी क्लिप चलाई जा रही है कि जी ऑस्ट्रेलिया जब लास्ट टूर किया था उसमें उसने एक अच्छा शॉट खेला, 2 अच्छे शॉट, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, चलाएं वीडियो चलाएं। लेकिन देन ऑल्सो फिर वो क्लिप्स क्यों नहीं चलाते हो जो लास्ट अभी 3 टेस्ट सीरीज़ हुई, जहाँ 2 टेस्ट में अगर बाबर आजम बड़ा रन कर जाता था तो पाकिस्तान के तो चांसेस बन रहे थे जीतने के लिए, लेकिन नहीं कर पाया, फेल हुआ बाबर आजम लास्ट टूर पे। तो बात ये कि सोशल मीडिया के नॉट मेक और ब्रेक द कैरियर ऑफ अ प्लेयर। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट हियर, स्ट्रेट सीधी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, सोशल मीडिया आजकल हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है, कुछ लोगों ने तो उसको अपनी ज़िंदगी बना दी है, लेकिन इट कैन नेवर ब्रेक और मेक अ कैरियर ऑफ अ प्लेयर। मैं आपको बताऊँ, देखें यार सीधी सी बात है, जब बड़ा प्लेयर होता है ना, तो ये उसके लिए एक, आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर हिम, ही शुड फील प्राउड कि अगर उसके ऊपर इतनी बात हो रही हो, या उसके फॉर्म पे इतनी बात हो रही हो, या वो रन्स कर रहा है या नहीं कर रहा है उस पर इतनी बात हो रही हो, तो दैट मीन्स कि उसकी एक स्टैंडिंग है जब भी हो रहा है ना, तो ही शुड फील प्राउड इंस्टेड ऑफ फीलिंग कि यार कोई उसके पीछे पड़ा है या कोई उसके खिलाफ कुछ वो कर रहा है, साजिश कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। वी ऑल वांट बाबर आजम टू डू वेल। देखिए, आई रिकॉल के मतलब 32-33 में इंग्लैंड जब ऑस्ट्रेलिया गया, तो दैट फेमस बॉडी लाइन सीरीज जिसमें जो डगलिस जार्डिन था इंग्लैंड का कप्तान, उसने एक स्पेशल मेथड निकाला, मतलब जिससे कि उनका उसका ये था, सोच ये थी कि जी ब्रैडमैन को ज़्यादा रन ना करने दें। ठीक है, एंड कंपैरेटिवली इन दैट सीरीज ब्रैडमैन डिडंट गेट दैट मेनी रन्स, he got only 100 and just 250s, ठीक है, which was very very like disappointing from his point of view. He still ended up with the average of 56, but
His overall scores, he played in 4 test matches. In 4 test matches, he could get just 100 and 250s, जो कि उसके स्टैंडर्ड से बहुत नीचा था. तो इसी तरह बाबर का है. बाबर आजम को जब आप इतने हाई पेडिस्टल में बिठाते हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, और बहुत सारे लोग ये क्लेम करते हैं कि जी वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा बेस्ट बैट्समैन पैदा हुआ है, तो भाई फिर माफ़ करना 20-30 से काम नहीं चलेगा. फिर हमें फिर बाबर आजम हैज़ टू गेट रन. सो लेट्स सी व्हाट ही डज इन द कमिंग मतलब सीरीज इन ऑस्ट्रेलिया. होपफुली करेगा रन यार. अब तो खैर उस कप्तानी भी उसने छोड़ दी है T20 की, खुद छोड़ी है, उसको कहा गया जो भी है, कप्तानी भी उसने छोड़ दी है. मतलब जो मोहम्मद रिजवान अब वाइट बॉलर कप्तान है, जो कि हुज प्रीटी क्लोज टू हिम, तो ही इज़ गॉट द आइडियल सॉर्ट ऑफ एनवायरनमेंट नाउ, ड्रेसिंग रूम एनवायरनमेंट वेयर ही कैन डू वेल. सीधी सी बात है, वेयर ही शुड डू वेल. तो ये सोशल मीडिया पे भाई जितनी भी आप कैंपेन चला लो, जो कुछ भी कर ले, बहुत सारी खबरें तो इतनी मतलब गलत होती हैं या मतलब मिसलीडिंग होती है कि मैं आपको क्या बताऊं. लेकिन एट द एंड ऑफ द डे भाई मैं क्लियर बोलूं, कितना भी आपने मतलब बोलना है सोशल मीडिया पे, वैसे तो एक और वर्ड में इस्तेमाल करना चाह रहा था लेकिन अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जो भी बोलना है आपने सोशल मीडिया पे बोल लो यार. जो भी आपने PR कैंपेन चलानी है बाबर आजम के लिए चला लो. लेकिन अगर बाबर आजम रन नहीं कर सकता ऑस्ट्रेलिया में, तो भाई फिर उसकी ये बुराई चलती रहेगी, ये मैं बता दूँ. क्रिटिसिज्म उसके ऊपर होता रहेगा एंड ही विल रिमेन अंडर प्रेशर. तो आई जस्ट होप कि ही मतलब ही पुट्स ऑल दिस PR एक्सरसाइज साइड. He doesn't listen to those advising him right now, and he just focuses totally on his batting because he's pretty much capable of getting runs, and he's got a very good one-day record also. तो वो कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है. लेकिन सोशल मीडिया पे ही आप देखें, ये फ़ाखर जमा का अगर आप केस लें, जो फ़ाखर जमा को निकाला गया है टीम से या सेंट्रल पॉइंट से निकाला गया है, अब उसके लिए इतना मतलब एक कैंपेन चल रही है सोशल मीडिया पे, मतलब कैसे बोलते हैं, फौजी और फलाना और धमकाना और ये और वो भाई बात ये कि आप लोग ये क्यों नहीं समझते कि कोई प्लेयर भी पाकिस्तान टीम से बड़ा नहीं है यार. एक फैक्ट है कि फ़ाखर जमा, लोग उसके पिछले 19 मैचेस के रिकॉर्ड्स कोच मतलब पर्टिकुलरली 19 मैचेस के रिकॉर्ड कोट कर रहे हैं कि जिसका एवरेज ये है वो करके. और यार हमने भी चेक किया, मैंने भी चेक किया कितने रन उसके, वो जो मतलब एवरेजेस दिखाए जा रहे हैं, ये नहीं बताते आपको वो कि यार उसमें टोटल जो है मतलब 3 तो उसने 100 मारे थे अगेंस्ट अ वेरी डिप्लीटेड न्यूजीलैंड वनडे साइड इन 2023 एट होम. उसके बाद एक उसका 100 है वर्ल्ड कप में अगेन अगेंस्ट न्यूजीलैंड, और एक 80 है उसका बांग्लादेश में. रेस्ट ही हैज़ नॉट बीन एबल टू गेट गोइंग द वे ही डज. तो अगर एक प्लेयर नहीं परफॉर्म कर रहा उस तरह से जिस तरह से करना चाहिए, तो भाई व्हाट डू यू एक्सपेक्ट यार. ये कोई किसी की चाचा मामा की टीम है क्या पाकिस्तान टीम, कि कोई अगर आ जाए मतलब इस टीम में एक दफ़ा आ जाए या 1-2 दफ़ा परफॉर्म कर ले तो उसके बाद वो निकाल ही नहीं जा सकता. मतलब हम किस तरह पाकिस्तान क्रिकेट को आगे लेके जाएंगे, ज़रा मुझे कोई समझा दे. फ़ाखर जमा को एक नी प्रॉब्लम है और काफ़ी अरसे से है, 2 साल से उसको नी प्रॉब्लम हो रही है. एंड दैट इज़ द रीज़न वाई ट्राई टू अंडरस्टैंड यार कि एक आदमी जिसका के स्टांस ही क्राउचिंग स्टांस है, अगर आप उसका स्टांस देखें वो क्राउच करता है बुरी तरह से. जब एक आदमी को नी प्रॉब्लम अगर हो रहा है और वो इतना क्राउचिंग स्टांस वो अपना चेंज नहीं कर पा रहा, अपराइट नहीं हो पा रहा है, वो इतना वेट डाल रहा है अपने नीज के ऊपर, तो यार आई मीन हाउ डू यू एक्सपेक्ट हिम टू बी एट हिज बेस्ट. देयर इज नो वे टू वेज अबाउट इट. आई हैव सेड इट ऑल्सो कि फ़ाखर से अच्छा क्लीन हिटर पाकिस्तान में आपको नहीं मिलेगा. बहुत अच्छा क्लीन हिटर है फ़ाखर, नो टू वेज अबाउट इट. लेकिन फॉर्म में तो होना यार, रन्स तो करे ना भाई मेरे. अगर आप रन्स ही नहीं करेंगे तो क्या होगा. रही बात सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकालने की और प्लेयर्स को निकालने की, ये जो इंग्लैंड सीरीज से बाबर वगैरह को बिठाया, बिल्कुल सही किया यार. फॉर अ लॉन्ग वाइल नाउ इट हैज़ बिकम वेरी ऑब्वियस कि कुछ 6-7-5-6 प्लेयर ऐसे थे इस पाकिस्तान टीम में जो कि अपने एजेंट्स की शय पे मतलब दे थॉट दे वर बिगर देन पाकिस्तान क्रिकेट. मतलब वो अपनी सेल्फ इंटाइटलमेंट थी उनकी कि भाई हम जो चाहे हम कर सकते हैं. वो अपने जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए थे उन्होंने बोर्ड के साथ, उसकी क्लॉजेस की ब्रीच कर रहे थे. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खामोश बैठा रहा कि चलो ठीक है यार हो जाएगा, प्यार मोहब्बत से चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की. लेकिन अब जब पाकिस्तान क्रिकेट ने फाइनली थोड़ी सी आंखें टेढ़ी की है तो अब सबको तकलीफ होना शुरू होगी. मैं आपको बता देता हूँ यार, बात हो चुकी है, मोहसिन नकवी की बात हो चुकी है, सेलेक्टर्स की बात हो चुकी है, रिजवान ने बात की है जाने से पहले. फ़ाखर इज़ गोइंग टू बी बैक इन द टीम फॉर द साउथ अफ्रीका सीरीज़. मैं आपको भी लिख के दे देता हूँ यार, उसका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी वो आ जाएगा, कोई ऐसा मसला नहीं है. लेकिन मसला ये है कि ही ऑल्सो हैज़ टू फर्स्ट मतलब सॉर्ट आउट हिज नी इशू एंड ही हैज़ टू पास द फिटनेस टेस्ट ऑल्सो ना. तो बजाय इसके कि यार आप उसकी वीडियोस बनाओ और ये करो और मतलब स्टोरियाँ कि जी वो सहायक ऑपरेशन का बंदा वो ताहा पीछे पहुंच गया उसके मिलने के लिए मर्दान में और ये करे. वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट यार. क्योंकि मैं तो फ्रेंकली स्पीकिंग ये जो PR कंपनी है इनकी वजह से तो बड़ा नुकसान पहुंचा है पाकिस्तान क्रिकेट को, टू बी वेरी ऑनेस्ट. बट आई एम टेलिंग यू नाउ
ही इज़ गोइंग टू बी बैक फॉर द साउथ अफ्रीका सीरीज एंड ही इज़ गोइंग टू गेट बैक ए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो। ये झटका दिया गया है और बिल्कुल सही झटका दिया गया है, क्योंकि जब आप इस किस्म, अब मुझे तो हैरत ये होती है कि इतना बड़ा प्लेयर है और अब ये बात की जा रही है कि उस बेचारे को फंसाया गया है, रिजवान ने उसका पत्ता काटा है, क्योंकि फाकिर जमा इन द रनिंग था फॉर द कप्तानी। बकवास, फाकिर जमा कभी कप्तानी के रन में नहीं था। फाकिर के अपने जो लोग थे वो उसको मतलब पुश करने की कोशिश कर रहे थे। एक दो लोगों ने मतलब उसको सोशल मीडिया पुश करने की कोशिश की, जी फाकिर जमा कप्तान। किस बात के कप्तान भाई? क्या मतलब कप्तानी का बैकग्राउंड है जो आप उसको पाकिस्तान का कप्तान बनाते हैं? तो अब ये स्टोरियाँ चल रही हैं कि जी वो रिजवान ने, क्योंकि ये जो PR कंपनी है साया कॉरपोरेशन, ये सभी मतलब साइंड ऑन है विद साया, रिजवान, फाकिर, बाबर वगैरह, तो उन्होंने डबल गेम खेला और उसका ट्वीट डाला बाबर के बारे में, जिसकी वजह से जो है उसको क्रिकेट बोर्ड ने जो है उसके खिलाफ एक्शन ले लिया और वो कप्तानी की रन से भी बाहर हो गया और टीम से भी बाहर हो गया। अब मुझे कोई ये बताओ, फाकिर जमा क्या दूध पीता बच्चा है? फाकिर जमा क्या कोई मतलब अभी भी मतलब स्कूल जाना उसने शुरू किया है? हाउ कैन यू टेल मी वन थिंग, आई जस्ट वांट टू नो वन थिंग। मैं अगर मेरी कोई PR कंपनी हो और वो मतलब मैं उनको इजाज़त दूंगा कि आप मुझे मेरी दिखाए बगैर, मेरी अप्रूवल के बगैर मेरे नाम से कोई भी मेरे अकाउंट से ट्वीट करेंगे? आप मुझे ज़रा बताएं, आप कोई भी अक्लमंद शख्स ये करेगा? तो फाकिर ज़मा ने ट्वीट तो कर दिया बाबर आजम के फेवर में, और जो कि नहीं करना चाहिए था उसको, बिकॉज ही हैड नो बिजनेस स्पीक ऑन सिलेक्शन अफेयर्स। अब क्या हुआ? अब कह रहे जी उसके साथ मतलब जो है साजिश हुई। अबे कैसी साजिश भाई? उसको नहीं पता था क्या ट्वीट हुआ है? और अगर ट्वीट हुआ था तो अगले दिन ही उसी वक्त डिलीट करवाता ट्वीट, उसी वक्त मतलब डिनाइल इशू करता कि नहीं जी ये ट्वीट मतलब गलती से हुआ और ये मैंने ट्वीट नहीं किया, ख़त्म हो जाती बात। ये यार मतलब प्लेयर्स को डिफेंड करने के चक्करों में इतनी गलत बातें मतलब सोशल मीडिया पे आर्गूमेंट्स की और डिबेट्स की जाती हैं, क्योंकि लिमिट ही नहीं है यार। अनफॉर्चुनेटली द प्रॉब्लम इज दिस दैट दीज प्लेयर्स हैव टू बी टॉट अ लेसन। साफ सीधी बात है यार, ये कोई मेहरबानी नहीं कर रहे पाकिस्तान से खेल के, ये पैसा लेते हैं पाकिस्तान से खेलने का। यार बहुत हो गई अब इनकी बातें सुन सुन के इनके नखरे उठा के। जीत मतलब यार कुछ जीतो तो बात बनती है। आज साजिद खान, नुमान अली की वाह वाह हो रही है। क्यों हो रही है भाई वाह वाह उनकी? इसलिए क्योंकि उन्होंने सीरीज जिताई इंग्लैंड के खिलाफ, तो जो जिताएगा उसकी वाह वाह तो बिल्कुल होगी यार, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना ये सोशल मीडिया पे, द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऑल्सो हैज़ टू लुक एट दिस, दे हैव टू टेक दिस सीरियसली नाउ। क्या बहुत हो गया यार ये ट्वीट जिस तरह की जाती है प्लेयर्स के नाम से, और जिस तरह से प्लेयर्स करवाते हैं अपने मतलब PR एजेंट साहब मिलके, ये गलत है यार। ये पाकिस्तान क्रिकेट को जितना डैमेज करती है इनको अंदाज़ा नहीं है। तो फाकिर साहब को जो हुआ बिल्कुल ठीक हुआ है उसके साथ, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि वो टीम में है साउथ अफ्रीका के लिए, ये डिसाइडेड हो चुका है। कोई उसके बगैर टीम चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलने वाली, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। चले तो ऐसा कोई मसला नहीं है यार, लेकिन मतलब खुदा के लिए थोड़ा पाकिस्तान क्रिकेट को कभी आगे रखो और पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में सोचो कि मतलब पाकिस्तान क्रिकेट के लिए क्या बेहतरी है। बाकी नकवी साहब ने तो वो कस्टन के बारे में सवाल कल उनसे हुआ था, तो उन्होंने कहा कि जी वो मतलब हमने कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ा है, कस्टन ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है और उसने ब्रीच किया कॉन्ट्रैक्ट का वगैरह, बट ही डिडंट स्पेसिफाइड थिंग्स। तो अभी तक कस्टन की तरफ से तो कुछ आया नहीं है। वो बेचारा मुझे लगता है बड़ा सुलझाव बंदा है, पढ़ा लिखा बंदा है, तो आई डाउटेड वेदर ही विल मेक एनी ट्वीट्स लाइक मिकी अख्तर डिड आफ्टर और व्हाटमोर डिड आफ्टर बीइंग सैक्ड बाय द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। तो मुझे नहीं लगता वो कोई ट्वीट करेगा। उसने जो करना था फैसला कर लिया। ही वॉज नॉट हैप्पी विद द वर्किंग एनवायरनमेंट हियर, ही वॉज नॉट हैप्पी विद द फैक्ट दैट ही वॉज टोल्ड टू दैट ही वोंट बी पार्ट ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस। तो उसने अपने हिसाब से ले लिया फैसला। ठीक है यार, अब जिसको भी बनाते हो कोच, नकवी ने साहब ने कहा है कि जी मतलब जिम्बाब्वे टूर तक हम नया कोच बना लेंगे, तो अल्लाह खैर करे भाई, कोई अच्छा बंदा बने कोच। बाकी यार इंडिया में टेस्ट की तैयारियां चल रही है। वानखेड़े स्टेडियम पे परसों से टेस्ट मैच शुरू हो जाएगा जी, फ्राइडे से आखिरी टेस्ट है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया टू विन दिस टेस्ट मैच। ये जहन में रखा है, न्यूजीलैंड जीत तो गई है सीरीज़, और मतलब पहली दफ़ा इंडिया एट होम सीरीज़ हार गया आफ्टर 2012, लेकिन आई मीन अ 2-1 रिजल्ट एंड अ 3-0 रिजल्ट बहुत फ़र्क है। तो इंडिया हैज़ अ लॉट टू प्ले इन दिस टेस्ट मैच, इवन न्यूजीलैंड हैव अ लॉट टू प्ले। तो आई थिंक आई होप के मतलब ये बीच में खबरें चल रही थी कि हर्षित राणा को बुला लिया है, उसका डेब्यू शायद होगा, लेकिन अब वो जो अभिषेक नायर है जो असिस्टेंट कोच है इन टीम के, उन्होंने तो कह दिया नहीं जी कोई स्क्वाड में चेंज ही नहीं है, वही स्क्वाड है। और उन्होंने उससे बुमराह का भी मना कर दिया कि नहीं जी बुमराह को भी कोई रेस्ट नहीं किया जा रहा है, और उसने कोई इतनी ज़्यादा बॉलिंग नहीं की है तो उसके वर्कलोड मैनेजमेंट नहीं है। दूसरा ये है कि द वानखेड़े स्टेडियम इज़ एक्सपेक्टेड टू गिव सम हेल्प टू द पेसर्स, एंड आई वुड ऑल्सो लाइक थिंक के यार मतलब आप जब एक बड़ी टाइट पोजीशन में आ चुके हैं
you want to avoid a 3-0 मतलब what do you call it outcome from the series, तो then you have to play बुमराह because वानखेड़ स्टेडियम पे वो उसको पता है कैसे बॉलिंग करनी है वहाँ पर. तो आई होप के बेसिकली मतलब ही प्लेज एंड इंडिया नीड्स टू नाउ मतलब हो गया, काफ़ी हो गया जितना भी मतलब हंटर पढ़ने थे पढ़ गए, जो भी उनका एक बुरा पीरियड निकलना था वो निकल गया. बट देन दे हैव टू शो नाउ दैट दे आर प्रिपेयर्ड फॉर द ऑस्ट्रेलियन टूर एंड व्हेन दे गो टू ऑस्ट्रेलिया दे गो ऑन विनिंग नोट दे, वरना फिर इश्यूज़ ही इश्यूज़ है. अब उसमें मसला ये है कि यार आप मतलब आप देखा ना कि ऑस्ट्रेलिया टूर जैसा इतना इंपॉर्टेंट टूर सर पे खड़ा हुआ है, मतलब नवंबर 23 से 24 से पहला टेस्ट है पर्थ में, और उस पर भी ये आईपीएल के रिटेंशन के इशू चल रहे हैं. और जो सामने बात आ रही है वो यही आ रही है कि जी जो सारा मसला चल रहा है क्योंकि अब नए सिरे से ऑक्शन होगा तो वही के जो बड़े प्लेयर हैं वो पैसा अपने हिसाब से मांग रहे हैं. अब मसला वही है यार कि जब आप माइक मिचेल स्टार्क को 22 करोड़ देंगे, जब आप पैट कमिंस को भी मतलब पता नहीं कितने करोड़ देंगे, जब आप ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को इतने देंगे, दूसरे प्लेयर्स को इतने करोड़ में लेंगे, आप ईशन किशन को 16 करोड़ देंगे, तो देन व्हाट डू द आईपीएल फ्रेंचाइज ओनर्स एक्सपेक्ट कि जो सीनियर प्लेयर्स हैं इंडिया टीम के, जो एस्टैब्लिश प्लेयर्स हैं, वो क्या मतलब अब कैसे पीनट्स में आएंगे आपके पास? नहीं जी, बिल्कुल नहीं आना उन्होंने. अब तो यही हो रहा है ना, अब तो सारी स्टोरियाँ निकल रही हैं बाहर की जी श्री सैयर हो गया या मतलब ऋषभ पंत हो गया और भी कुछ प्लेयर्स हैं, वो सब अपना केएल राहुल वगैरह वो अपने मतलब मर्जी से मांग रहे हैं पैसा. वो कह रहे हैं जी हमें इतना पैसा दो तो फिर हम मतलब खेलेंगे आपके लिए आईपीएल में, और हम नहीं खेलेंगे. अब वो रिटेंशन वगैरह का जो मसला चल रहा है, लेकिन पंट आई डोंट थिंक इज़ गोइंग टू रिमेन विद दिल्ली कैपिटल बिकॉज ही वॉज वेरी क्लोज टू रिकी पॉन्टिंग. और रिकी पॉन्टिंग को जब निकाला तो मुझे उसी फील हो गई थी कि पंट शायद नहीं रहेगा, इसलिए क्योंकि पंट को जितना सपोर्ट रिकी पॉन्टिंग ने किया व्हेन ही वाज अनफिट एंड इंजर्ड, कोई नहीं करता यार. एंड ही इज़ वेरी फाउंड ऑफ पंट. तो अब यही होगा भाई, जब आपने पैसा इतना, जब आदत है आपने प्लेयर्स की ख़राब कर दी है कि आपने इतना पैसा देना शुरू कर दिया है, मतलब ऐसे ऐसे प्लेयर्स को 10-10, 8-8 करोड़ दिए गए हैं जिनकी वर्थ नहीं थी. तो आज आईपीएल के फ्रेंचाइज ओनर्स बैठ के कह रहे नहीं यार इतनी वर्थ नहीं है प्लेयर्स की, या मतलब ये अपना मतलब वर्थ से अपनी वैल्यू से ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं, तो ये सही नहीं है. तो भाई फिर क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो जब आपने खुद ये काम किया है, जब आपने खुद, मुझे याद है आई टेल यू वन थिंग, जियो सुपर में अर्ली डेज की बात है जब जियो सुपर लॉन्च हुआ था, आई थिंक 2006 या 5 या ऐसी कुछ बात थी, आई डोंट रिकॉल द एग्जैक्ट टाइम व्हेन इट वाज लॉन्च, मे बी अर्लियर देन वॉट एवर. तो उस वक्त ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ कि जी ये टॉक शोज़ में जो जियो सुपर ने जो टॉक शो स्टार्ट किए उसमें ये प्लेयर्स को बुलाया जाए. तो इन प्लेयर्स को इनकी मुंह मांगी मतलब इनको लाने के लिए जियो सुपर ने ठीक ठाक पैसा इनको दिया. मैं उस वक्त भी मैंने यही बात कही थी कि यार आज आप ये रिवाज स्टार्ट कर रहे हो, कल आप खुद रोलोगे. और वही हुआ, कुछ सालों बाद जो प्लेयर जिसकी वर्थ जो थी वो 25,000 की नहीं थी, वो 25 लाख मांग रहा था. तो यही होता है भाई. तो आपने जब आईपीएल में आदत ख़राब कर दी है प्लेयर्स की, यंग प्लेयर्स को आपने करोड़ों में जब मतलब वैल्यू उनकी वैल्यूएशन की है, तो बस फिर भुगते हैं अब आप. मैं आपको बता रहा हूँ इस ऑक्शन में आप देखिएगा ये रिटेंशन अपनी जगह, लेकिन उसके अलावा जो ऑक्शन होगा उसमें आप देखिएगा आईपीएल के जो फ्रेंचाइज ओनर्स हैं ना, इनको जो ठीक ठाक इनको ऐसे झटके लगेंगे कि ये याद रखेंगे. तो एनीवे टेक केयर यार. और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर इसको लाइक एंड शेयर कीजिएगा. एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल दैट काइंडली डू सब्सक्राइब टू द चैनल, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन बटन. इन कमेंट्स आर वेलकम. खुदा हाफिज़.